के आसपास के सभी क्षेत्रवासियों ने भगवान देवाधिदेव महादेव को सावन के महीने में 2 लोटा जल ज़्यादा चढ़ाया होगा, इसलिए शंकर जी की कृपा से ये कथा यहाँ पहुँची। और ये उनकी उदारता है, ये उनकी करुणा है, ये उनकी कृपा है। कल माननीय श्री नामदार राधा कृष्ण वी.के. पाटिल जी साहब से जब हम जा रहे थे तो चर्चा हुई, बात हुई, तो कह रहे थे गुरुजी कथा होती है और रोज फिर पुनः मीटिंग के लिए मुंबई जाना पड़ता है, फिर आना पड़ता है। तो हम कल माननीय नामदार राधा कृष्ण वी.के. पाटिल जी साहब से हमने कहा कि आप रोज बॉम्बे जाते हो, मुंबई जाते हो, फिर रोज कथा में आते हो, कितना परिश्रम करना पड़ता है। तो कल बता रहे थे कि इस शिरडी क्षेत्र में महाराज जी जितना विकास किसी अन्य क्षेत्र में नहीं हुआ होगा, उतना विकास ये शिरडी क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है। चाहे फिर वो शिक्षा हो, चाहे फिर वो चिकित्सा हो। और हमारा शिव भी यही कहता है, हमारा देवाधिदेव महादेव भी यही कहता है। हाथ पर हाथ धरकर मत बैठे रहो, अपने कर्म को करते रहो। और एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, ये शिव पुराण कहते हैं। व्यक्ति कर्म ही ना करे और सोचे कि मुझे मंजिल मिल जाए तो ये बहुत कठिन। समुद्र अच्छे से अच्छे जहाज को भी डुबा देता है। समुद्र अच्छे से अच्छे जहाज को भी डुबा देता है। समुद्र बड़े से बड़े नौका को, बड़े से बड़े जहाज को और बहुत कुछ डुबो देता है, बहुत कुछ। जब अपनी वाली पर यदि समुद्र आ जाए तो बड़े बड़े शहर को भी डुबो देता है। समुद्र जहाज डुबो देता है, बड़े बड़े क्रूज डुबो देता है, बड़े बड़े शहर को भी वो अपने अंदर सामर्थ्यता रखता है डुबोने की। पर समुद्र एक घास के तिनके को डुबो नहीं पाता है। एक घास का तिनका, एक तिनका ऐसा होता है घास का जिसको समुद्र डुबो नहीं सकता। किसी ने समुद्र से कहा कि तुमने पूरा जहाज डुबो दिया, तुमने पूरी बस्तियां डुबो दी, तुमने कई शहर डुबो दिए, तुमने कई नगर डुबो दिए, ना जाने तुमने कितना कितना जहाज, कितने कितने क्रूज अंदर डुबो दिए, और तुम एक घास का तिनका नहीं डुबा पा रहे। एक घास का तिनका तुम डुबा नहीं सके। तो समुद्र ने कहा, ये घास का जो तिनका है
ये एकदम हल्का, एकदम हल्का। और ये जो घास का तिनका है, ये परमात्मा पर समर्पित होकर रहता है, इसलिए इसको डुबा नहीं सकते। हल्का। भारी कौन है? जिसको लगता है कि मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं या मैंने करा है। हल्का कौन है? जिसने सोच लिया कि मैंने कुछ नहीं कराया, कराने वाला तो देवाधिदेव महादेव है, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र। फैक्ट्री में काम करने वाले मालिक को ज्यादा चिंता होती है कि फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर को ज्यादा चिंता होती है? फैक्ट्री की। फैक्ट्री की चिंता मजदूर को ज्यादा नहीं होती, फैक्ट्री की चिंता मालिक को ज्यादा होती है। बिजली का बिल जमा हुआ कि नहीं हुआ, फैक्ट्री में यह काम हुआ कि नहीं हुआ, फैक्ट्री में यह कार्य होना था, हुआ कि नहीं हुआ। मजदूर को तो नौकरी करना है, उसको तो तनख्वाह मिलेगी। तुम्हारा बिजली का बिल जमा हो चाहे ना हो, तुमने कोई कार्य किया हो चाहे ना किया, उसको तो तनख्वाह मिलेगी। चिंता किसको? तो कहा मालिक को चिंता है, रात भर सो नहीं पाता, जागता रहता है, नींद की गोली खाता है, विश्राम करता है, पर नींद नहीं आती, नींद उछट जाती है, क्योंकि मालिक को चिंता है। नौकर को, काम करने वाले को, सेवादार को कोई चिंता नहीं, चिंता मालिक को। उसी तरह काम करने वाला एक सेवक, नौकरी करने वाला एक व्यक्ति हल्का होकर जिंदगी जीता है कि उसको मालूम है कि जो होगा सब सेठ का होगा, मुझे तो जितना काम दिया है उतना करना। कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। जो तिनका होता है घास का, समुद्र कहता है इस घास के तिनके ने भी ये सोच लिया कि हवा उड़ा कर ले जाएगी तो चला जाऊंगा, पानी गिर जाएगा तो गीला हो जाऊंगा, फिर सूखूंगा, फिर बढ़ूंगा। मैं अपने आप में नहीं, मैं उस परमात्मा पर आश्रित होकर जीता हूं, इसलिए मुझे कोई डुबा नहीं पाता। समुद्र में भी सामर्थ्यता नहीं है कि घास के तिनके को वो डुबो दे। उसी तरह संसार में किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाले को डुबो दे, ये किसी की सामर्थ्यता नहीं। शिव नाम सुनने वाला, भगवान शंकर का भजन करने वाला, शिव स्मरण करने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, जब भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण कर लेता है तो उसके परिवार की, उसके घर की, उसके कुल की पूरी चिंता शिव की हो जाती है। फिर हमारी चिंता नहीं। और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हल्के होकर जी, सब परमात्मा पर छोड़कर। जितने हल्के हो गए, संसार के लोग, दुनिया के लोग आपको डुबा नहीं सकेंगे। जितने हल्के,
घर किसका? देवाधिदेव महादेव का। परिवार किसका? बोलते जाओ, महादेव का। कुटुंब किसका? गाड़ी किसकी? बंगला किसका? वो एक लाइन है ना, मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ है तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ है तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। ये जितना है, वैभव है, सत्ता है, धन है, दौलत है, जो गाड़ी है, जो बंगला है, जो पूंजी है, जो सामान है, सब उसका। पैसा हो तो जमीन ले लो, पैसा मिल जाएगा। पैसा हो सोना चांदी ले लो, कीमत बढ़ेगी, मिल जाएगा। पैसा हो तो फैक्ट्री डाल लो, पैसा हो तो दुकान लगा लो, पैसा हो तो बंगला बना लो, पैसा हो तो तुम्हारे को गाड़ी खरीदना है तो गाड़ी खरीद लो, सोना लेना है सोना ले लो, चांदी लेना हो चांदी ले लो, प्लाट लेना है प्लाट ले लो, मना नहीं है। खूब खूब लो। पर सोना लेने से पहले, गाड़ी लेने से पहले, बंगला लेने से पहले, जमीन लेने से पहले, फैक्ट्री डालने से पहले एक लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ करो। क्यों? गाड़ी तो बढ़ जाएगी, सोना बढ़ जाएगा, जमीन बढ़ जाएगी, प्लाट बढ़ जाएगा, फैक्ट्री बढ़ जाएगी, बंगले बढ़ जाएंगे, पर उम्र तो उतनी की उतनी है। उम्र को अगर बढ़ाना है तो शिव को एक लोटा जल चढ़ाकर इनके भोग करने के लिए अपनी उम्र को यदि आपने सोना खरीद भी लिया और उसका भोग नहीं कर पाए तो क्या मतलब? जमीन खरीद भी ली और उस जमीन का भोग ना कर पाए तो क्या मतलब? बंगला बहुत बड़ा बना लिया और उस बंगले का तुमने भोग नहीं करा तो क्या मतलब? फैक्ट्री डाली, गाड़ी खरीदी, बंगला खरीदा, पर उसका भोग भी तो करना चाहिए। तो भोग करने के लिए तुम्हारी उम्र बढ़ना जरूरी है, और उम्र बढ़ाना के लिए सबसे सुंदर तरीका है, उम्र यदि बढ़ाना है तो 3 जगह पर बैठना चाहिए। जिस व्यक्ति को अपनी उम्र बढ़वाना है, जिस व्यक्ति को अपनी उम्र बढ़ाना है और जिस व्यक्ति को अपने जीवन में सुख पाना है, तो 3 जगह पर बैठना प्रारंभ करो। पहले नंबर पर अपने माँ बाप के पास में जाकर थोड़ी देर बैठना प्रारंभ करो, उनका आशीर्वाद मिलेगा, उम्र बढ़ना प्रारंभ करो। कुछ देर अपने माता पिता के पास में जाकर बैठो तो तुम्हारी उम्र बढ़ेगी। दूसरे नंबर पर उम्र बढ़ाना चाहते हो, वैभव चाहते हो, तो मेरे देव अधिदेव महादेव के शिवालय में, मंदिर में, कथा में थोड़ी देर जाकर बैठना प्रारंभ करो, तुम्हारी जिंदगी का सुख प्राप्त होगा। तीसरे नंबर पर अपने सतगुरु के चरणों में, अपने गुरु के चरणों,
अपने गुरु महाराज के चरणों में जाकर थोड़ी देर बैठना प्रारंभ करो, थोड़ी देर बैठना। तीन जगह पर बैठने पर व्यक्ति कभी खाली नहीं उठता। तीन जगह पर बैठने पर व्यक्ति कभी खाली नहीं उठता। पहले नंबर पर है माता पिता के चरणों में बैठेगा तो कुछ ना कुछ लेकर उठेगा, भले वो आशीर्वाद लेकर उठे चाहे कुछ लेकर उठे। मेरे देव अधिदेव महादेव के चरणों में जाकर बैठा है तो शिव की कृपा लेकर उठेगा, और गुरु के चरणों में जाकर बैठा है तो ज्ञान लेकर उठेगा। वो जिंदगी में कुछ ना कुछ लेकर उठता था, उठे। आज के व्यक्ति के पास में सब कुछ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी जिंदगी में भगवान ने धन नहीं दिया। हम आपसे पूछें, जब से आपने शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ करा, जब से आपके घर के व्यक्ति ने एक लोटा जल शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करा, उसके बाद का समय निकालो और उसके पहले का समय निकालो। जब आप शंकर के मंदिर नहीं जाते थे, शिव जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ाते थे, शंकर की आराधना नहीं करते थे, शिव जी की कथा नहीं सुनते थे, उसके पहले का समय निकाल कर देखना कि कितना कष्ट का समय था। रोज कुछ न कुछ प्रॉब्लम चलती थी, पैसा हाथ में टिकता नहीं था, परेशानियां घेर कर रखती थी। पर जब से आपने शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जब से आपने शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ करी, जब से आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करा, जब से आपने शंकर की कथा को सुनना प्रारंभ करा, जब से आपने शिव जी पर विश्वास करना प्रारंभ करा, उसके बाद का समय निकाल कर देखना कि सामने समस्या भी आती है तो उसका हल चुटकी में हो जाता है, बीमारी भी आती है तो उसका हल निकल जाता है, तकलीफ भी आती है तो उसका हल निकल जाता है, कष्ट भी आता है तो उसका हल निकल जाता है। क्यों? क्योंकि आपने पूर्ण भरोसा, आपने पूर्ण विश्वास शंकर पर कर लिया, आपने पूर्ण भरोसा देवाधिदेव महादेव पर कर लिया। और जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में शिव पर भरोसा कर लिया तो उसके जीवन के सारे दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट, सारी बीमारी देवाधिदेव महादेव की हो गई। उसने अपनी जिंदगी को सार्थक बनाया। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं। ये मन ठिकाने नहीं है। और जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं। जब से हमने शिव को देखा, क्यों हमारा मन ठिकाने क्यों नहीं है? क्योंकि हम उस पर पूर्ण भरोसा कर कर बैठ गए, हम पूर्ण उस पर विश्वास कर कर बैठ गए, हम पूर्ण उस पर केंद्रित होकर बैठ गए। तो हमारी जिंदगी के सारी तकलीफें, हमारे जीवन का सारा दुख, हमारे जीवन का सारा कष्ट उसका हो। महाराज दीपावली के पहले पाटिल परिवार यदि इस पवित्र कथा को करवा रहा है, दीपावली के पहले माननीय श्री नामदार राधा कृष्ण बीखे पाटिल जी, माननीय श्री डॉक्टर सुजय बीखे पाटिल जी, पाटिल परिवार यदि इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को करवा रहा है तो कभी एकांत में बैठकर विचार करना, सोचना
विचार करना। कि शिवजी ने हम पर इतनी कृपा कैसे कर दी। देवादिदेव महादेव ने हम पर इतनी कृपा कैसे कर दी कि दीपावली के पहले कार्तिक के महीने में ये शिव महापुराण की कथा मिल गई। आखिर इतनी कृपा भगवान ने कैसे कर दी। तो ये परमात्मा को धन्यवाद देकर कहना कि प्रभु ये तेरी कृपा है जो तू मेरी झोली भरने के लिए यहाँ तक पहुँच गया। ये तेरी कृपा। और कृपा की ना जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रे अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जो जगा तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। आपका विश्वास जितना ज्यादा से ज्यादा शिव के प्रति होगा, शिव उतना उतना तुम्हारे कष्टों को दूर करता जाएगा। महाराष्ट्रियन भाषा में अगर कहा जाए अपने बच्चों से कहो, वो मराठी भाषा में कैसे बोलेंगे तो क्या, जास्ता से जास्ता विश्वास शिव पर ठेवा। अब इसमें कुछ गलती हो तो थोड़ा सा तुम सुधार लेना, ठीक है? अगर थोड़ी बहुत गलती अगर इसमें हो तो हम तो प्रयास कर रहे हैं कि महाराष्ट्र आए हैं और पाटिल जी कथा कराए हैं तो शिव जी की कृपा हो जाए, हम भी थोड़ी बहुत मराठी सीख जाएं शिव की कृपा से तो अच्छा। बच्चों से कहो शिव पर भरोसा रखो। एक पत्र है देखिए, मेरा नाम लीला बारिया, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं मुंबई कल्याण से आई हूँ, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। लीला बारिया मुंबई कल्याण से है। गुरुजी, मेरे लड़के के मुंह पर, हाथ पर, पीठ पर सफ़ेद दाग की बीमारी हो गई। लड़के का पूरा शरीर सफ़ेद होने लगा, चेहरा सफ़ेद हो गया, पीठ सफ़ेद हो गई, हाथ सफ़ेद हो गए। आसपास के सारे हॉस्पिटलों में जांच करवाई, बोलते थे ये बीमारी है, वो बीमारी है। अलग अलग दवाइयाँ खाई पर दाग खत्म नहीं हुए और बढ़ गए। 2024 में उसका 10वीं का एग्ज़ाम उसने दिया। इतना हताश हो गया शरीर को देखकर कि हाफ आस्तीन की टी शर्ट भी नहीं पहनता था, शर्ट भी नहीं पहनता। 10वीं का एग्ज़ाम दिया, हमारे पास उसके लिए कोई जवाब नहीं था। मेरे लड़के ने हाफ टी शर्ट पहनना भी छोड़ दिया था। अब मैं क्या करूं? तब किसी के कहने पर मैंने मंदिर जाना प्रारंभ करा। लड़के से कहा कि तू भी मेरे साथ मंदिर चल, तो लड़का कहता है मम्मी जब डॉक्टर की दवाई काम नहीं कर रही तो मंदिर क्या काम करे। मैंने अपने लड़के से कहा वो सियोर वाला बाबा कहता है
शिवजी पे चढ़ा हुआ जल यदि शरीर पे लगाया जाए तो बीमारी ठीक होती है। तू मेरे साथ रोज मंदिर चल, मैं वहां से पानी उठाऊंगी, तो नंदी के पास बैठना, मैं तेरे शरीर पर पूरा पानी लगा दूंगी। मेरा बेटा रोज मंदिर जाने लगा, बेलपत्र चढ़ी हुई खाने लगा, जल चढ़ाने लगा, मंदिर में झाड़ू लगाता, पोछा लगाता और हाथ भी नहीं धोता, उसी हाथ को अपने शरीर पर लगा लेता। गुरुदेव, बाबा तो बाबा है, जब उसका शरीर ठीक नहीं हुआ, 1 महीने तक उसने ये करा, ठीक नहीं हुआ, तो बेटे का विश्वास टूट गया। बेटे ने कहा अब ना दवाई लूंगा ना कुछ करूंगा, मंदिर भी नहीं जाऊंगा। तब मैंने अपने बेटे से कहा मंदिर मत छोड़, सियोर वाला बाबा कहता है 1 महीना नहीं 2 महीना नहीं तुम जाते रहो, वो एक दिन दुख जरूर काटेगा। मैंने अपने बेटे को फिर मंदिर में लगा दिया। 2-3 महीना मेरा बेटा पूर्ण तरीके से मंदिर जाना प्रारंभ करा और ऐसी कृपा हुई कि बेटे के चेहरे पर जो दाग था वो धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो गया। हाथ में जो दाग था वो कम होना प्रारंभ करा। गुरुदेव, आप कहते हो कि 3 महीने में बाबा सुनता है। हम कथा के पंडाल में जाकर बैठ गए और उस पंडाल की मिट्टी को भी शरीर पर लगाया। बेटे ने शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से मेरे बेटे का पूरा शरीर अच्छा हो गया, उसका शरीर अब सफ़ेद नहीं रहा। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए कहीं बैठी हूँ तो मैं अभी यहाँ मेरे बेटे और मेरी भाभी को लेकर आई हूँ भोले बाबा को प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए। कहीं बैठी हो तो आ सकते। शिव पर भरोसा किसको कहते हैं? शिव पर विश्वास किसको कहते हैं? वो मां मुंबई जैसी सिटी में कल्याण में रहती है और लिख रही है कि ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं बचा जहां मैंने इलाज नहीं करवाया। उस लड़के को मां कह रही है कि वो सियोर वाला बाबा कहता है कि तू विश्वास कर कर मंदिर मत छोड़। आज का व्यक्ति क्या करता है? 1 महीने भगवान को जल चढ़ाया, 2 महीने जल चढ़ाया, 3 महीने जल चढ़ाया, 4 महीने जल चढ़ाया, भगवान ने नहीं सुना, मंदिर जाना छोड़ दिया। पशुपति व्रत 1 बार करा, भगवान ने नहीं सुना, छोड़ दिया। भगवान शंकर पर लोटा भर के जल चढ़ाना छोड़ दिया। कांवड़ यात्रा में गया, 1 बार काम नहीं हुआ, जाना छोड़ दिया। नहीं, शिव पर पूर्ण भर। एक पत्र और देखो, देखो अब जरा इस पत्र को जरा आप लोग LED पर भी पढ़ना और आस्था चैनल वाले भी पढ़ना। इस पत्र को पढ़िएगा जरा, ठीक है? देखिए, मेरा नाम वनीता अरुण बोरुड़े, गांव अस्तगांव, तहसील राहता, जिला अहिल्यानगर, महाराष्ट्र राज्य। मेरे पति का नाम अरुण विष्णुपंत बोरुड़े। हम लोग यहीं अस्त गांव के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अस्त गांव से। मेरा नाम वनीता अरुण बोरुड़े, गांव अस्त गांव, तहसील राहता, जिला अहिल्यानगर, महाराष्ट्र। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। किसी दूसरे पंडाल में भी हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। सबसे पहले मैं जन सेवा फाउंडेशन के माध्यम से शिव पुराण आयोजित करने के लिए डॉक्टर सुजय दादा बीखे पाटिल साहब, पत्र LED पर आ रहा है? बोलो तो, आ रहा है? पढ़ते जाइए। डॉक्टर सुजय दादा बीखे पाटिल साहब और माननीय नामदार श्री राधा कृष्ण जी बीखे पाटिल साहब, आपको धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मेरे गांव में बाबा की कथा सुनने का सौभाग्य मिला है। बीखे पाटिल परिवार को, उनको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरी शादी 2002 में हुई थी। अभी क्या चल रहा है? 2025। मेरी शादी 2002 में हो गई। शादी को 23 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं था। कितने साल हो गए शादी को? 23 साल।
शादी के 23 साल हो गए, संतान का सुख नहीं था। हमने अस्पताल में इलाज बहुत करवाया, IVF भी करवाया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। मैं कोरोना काल से 2019 से कथा सुनती हूँ। हम दोनों पति पत्नी ने दोनों साथ में 3 बार, अब जरा आंकड़े गिनना कितनी बार कौन कौन सा क्रम किया। 3 बार पशुपति व्रत किया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कितनी बार? पढ़ो जरा। 11 बार किया। 9 बार पंडाल में बैठकर कथा सुनी। आखिरी में साकरी धूले में बाद में बाबा की ऐसी कृपा हुई कि धूलिया की कथा में हम जाकर बैठे, वहाँ की मिट्टी को पेट पर लगाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से 23 साल के बाद गर्भ ठहर गया और संतान की प्राप्ति। अब हिम्मत हारने वाला कैसा व्यक्ति होता है? एक बार सफेद आंकड़े की जड़ बांध ली, 2 बार बांध ली, 3 बार बांध ली, 4 बार बांध ली, अब नहीं बांधूंगा, अब नहीं बांधूंगा, ऐसा मन में आ जाता है। पशुपति व्रत करने वाला सोचता है इतनी बार कर लिया, अब नहीं करूंगा। जल चढ़ाने वाला सोचता है इतनी बार जल चढ़ा लिया, अब नहीं चढ़ाऊंगा। जरा इस बहन से सीखो। 11 बार सफेद आंकड़े की जड़, 9 बार पंडाल में बैठकर कथा और 3 बार पशुपतिनाथ का व्रत करा तो 23 साल के बाद औलाद की प्राप्ति। 23 साल। शिव की उदारता किसको कहते हैं? शंकर भगवान की करुणा किसको कहते हैं? देवादिदेव महादेव पर भरोसा किसको कहते हैं? शिव पर विश्वास किसको कहते हैं? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे। ये बच्चा है जिसके चेहरे पर, पूरे हाथों पर, पूरी पीठ पर सफ़ेद सफ़ेद बीमारी हो गई थी, पूरा शरीर सफ़ेद हो गया था। आज बाबा की कृपा से बेटे ने हिम्मत करी, माँ के कहने पर मंदिर में झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, सेवा करी, शिवजी का चढ़ा हुआ जल पूरे शरीर पर लगाया। एक बार ऐसे हाथ में हर हर महादेव। आज पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर शिव के इस पवित्र पंडाल में पहुंचे। तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावागी, हवा डोर छड़े नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी कदम, शंभु मैं तेरी कदम, हवा विच उड़ती। मुंबई कल्याण के रहने वाले हैं। शिव जी पे बाबा की कृपा से, करुणा से बता रही हैं दीदी कि हमारे पति भरोसा नहीं करते थे। वो हमेशा कहते थे ऐसे ना जाने कितने महाराज कथा करते हैं, क्यों उनके चक्कर में पड़ी है, बेटा अब ठीक नहीं होगा। मुंबई के सारे अस्पताल वालों ने कह दिया कि दवाई जितनी जितनी करोगे तो भी ठीक नहीं होगा, पर शिव पर भरोसा करा तो दीदी कह रही हैं अब मेरा पति आपकी कथा के बिना नहीं रहता और मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाए बिना पानी भी नहीं पीता। कह रही है मेरा पति अब शिवजी पे जल चढ़ाए बगैर पानी भी नहीं पीता। इसको भरोसा कर। एक पंडाल में बैठकर कथा सुन ली, बाबा ने नहीं सुना, सबसे कह दिया मैं तो पंडाल में कथा सुनी पर मेरे बाबा ने मेरी नहीं सुनी। अरे भाई, कहने से नहीं, पूर्ण भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ जहां बैठे हो वहां बैठकर जब दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब व्यासपीठ से कहा जाए, उसके बाद में जब थोड़ी देर के लिए मौन हुआ जाता है, उस मौन होने में अपने दिल की बात अपने बाप से, अपने पिता से, अपने शिव से इस पंडाल में बैठकर कह दो और फिर बाद में
भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। जब ये स्तुति करी जाती है, दुनिया की निगाह में केवल स्तुति है, दुनिया की निगाह में केवल ये बात है कि महाराज जी स्तुति करते हैं, पर जो समझने वाला व्यक्ति है वो समझ जाता है कि इसके बाद में मौन होना है, चुप, और चुप होकर अपने दिल की बात, अपनी प्रार्थना, अपनी कामना देवाधिदेव महादेव से कहना है। शंकर भगवान उस कामना को सुनता है और पंडाल में आने वाले की झोली 3 महीने में जरूर भरता है। ये उसकी कृपा है। कल एक बहन जी कह रही थी, यहाँ आई थी बेलपत्र लेने के लिए, तो वो बोल रही थी गुरुजी इतने सारे लाखों भक्त शिव महापुराण की कथा में आए हैं और ये कथा पूरी होते से ही धनतेरस आ जाएगी, रूप 14 सजाएगी, दिवाली आ जाएगी, क्या इनके घर में दिवाली का कोई फैलारा नहीं है? क्या सबके घर में दीपावली का कोई काम नहीं है? ये सब यहाँ बैठी हैं, सब पुरुष यहाँ बैठे हैं, तो इनके घर का दिवाली का काम कौन कर रहा होगा? तो हमने उन बहन जी से कहा था ये कथा संभाल रही हैं, शिव जी इनका घर संभाल रहा है, अंतर कुछ भी नहीं। हम तो भरोसे चलते हैं। आवाज नहीं आ रही, जरा सब जम के बोलो। हम तो तीनों पंडाल वाले जरा दमदारी से बोलो। हम तो बाबा के भरोसे, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चल, डमरू वाले के भरोसे, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो उसके भरोसे, हम कथा में, हम कथा संभाल रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, तो वो तुम्हारा घर संभाल रहा है, वो तुम्हारा घर देख रहा है, उसका ध्यान उस पर है। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि नामदेव जी जब भजन गाते थे, तुकाराम जी जब कीर्तन करते थे, नामदेव जी जब कीर्तन करते थे, तो तुकाराम जी का घर स्वयं हरि विठ्ठल संभालते थे, नामदेव जी का घर श्री हरि विठ्ठल संभालते थे। श्री हरि, तुम जिसको याद कर रहे हो, आप जिसको याद कर रहे हो, आपका घर वो संभाल। आप तो मुख से कह देते हो विठ्ठल 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 विठ्ठल। सखुबाई की कथा आती है, मुक्ताबाई की कथा आती है, चक्की कौन चला रहा था? जम के बोलो। सखुबाई? नहीं। कौन? कपड़े कौन धो रहा था? विठ्ठल। रोटी कौन बना रहा था? झाड़ू कौन लगा रहा था? सखुबाई मुक्ताबाई क्या कर रही थी? विठ्ठल विठ्ठल
विठला विठल विठल। सकूबाई हरि विठल का भजन कर रही हैं, मुक्ताबाई हरि विठल का भजन कर रही हैं, भगवत भजन में लगी हैं और उनके घर का सारा काम पांडुरंगा हरि विठल कर रहे हैं। उसी तरह जो शिव महापुराण की कथा को सुन रहा है उसका घर शिव संभाल रहे हैं, उसका काम शिव कर रहे हैं। कोई दूसरा नहीं कर सकता। किसी ने पूछा क्यों री सकू भाई, क्यों मुक्ता भाई, इतनी जल्दी काम कैसे हो गया? सकूबाई कुछ नहीं बोली, मुक्ताबाई कुछ नहीं बोली, बस एक ही बात बोली, विठ्ठल विठ्ठल विठला माझा विठ्ठल विठ्ठल विठला माझा विठ्ठल 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 विठला माझा विठ्ठल पांडुरंग विठला माझा विठ्ठल पांडुरंग विठला। कौन घर चला रहा है? चक्की कौन चला रहा है? झाड़ू कौन लगा रहा है? काम कौन कर रहा है? तो कहा जिसको मैं भज रही हूं, जिसका मैं भजन कर रही हूं, जिसका मैं स्मरण कर रही हूं, जिसको मैं जप रही हूं, जिसकी मैं मंत्र साधना कर रही हूं, और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम आप और हम कुछ करने वाले नहीं हैं। तो वो बहन जी ने कल पूछा कि गुरुजी ये बताओ कि ये सब दीपावली पर, दीपावली आ गई है, लोगों के यहाँ कितना काम पड़ा रहता है, कितना फैलारा पड़ा रहता है, और ये 5-5, 6-6 लाख शिव भक्त आपके कथा के पंडाल में बैठे हुए हैं, तो इनका घर का काम कौन कर रहा है? तो हमने कहा देव अधिदेव महादेव। कौन करे? एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं सरला जरा पत्र को देखिएगा, वो एलईडी पर चलेगा, आस्था चैनल पर चलेगा, जरा पढ़िएगा। मैं सरला थोरात, मेरी उम्र है 50 साल। कहीं बैठी हो सरला जी? हाँ, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। मेरी उम्र है 50 साल। मेरे यहाँ संतान नहीं थी। 50 साल की मेरी उम्र हो गई, इलाज कराते 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 औलाद का सुख नहीं आया। आखिरी में डॉक्टरों ने मना कर दिया, अब क्या तुम्हारे यहाँ औलाद होगी, तुम 50 साल की हो गई। जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जरा विचार करना, क्या 50 साल की महिला के गर्भ से संतान हो? तुम्हारे यहाँ क्या औलाद होगी, तुम 50 साल की हो गई। उसने कहा ठीक है, सब आस छोड़ दी। तब आखिरी में आप जो ऑनलाइन शिवरात्रि का पूजन कराते हो, उस पूजन को करा। 5 बार पशुपति नाथ का व्रत किया, कई पंडालों में बैठकर कथा सुनी। आसपास की सहेलियां पूछती थी तू क्यों कथा में आई, तो हमने कहा औलाद के लिए। तो सहेलियां हंसती थी पास वाली, 50 साल की हो गई, अब तुझे कोई औलाद होगी क्या? पर शिव की कृपा,
50 साल में तुझे क्या औलाद होगी क्या? सब हंसते थे, जिस जिस पंडाल में बैठकर कथा सुनती थी वहां सब हंसते थे। तब आखिरी में कोई निर्णय नजर नहीं आया तो कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई और कुबेरेश्वर दास बाबा के चरणों में जाकर वहां जाकर संतान के लिए मैंने कामना करी और बाबा की कृपा से मेरी 50 साल की उम्र में मेरा गर्भ ठहर गया और मेरे घर में औलाद पैदा हुई। 50 वर्ष की उम्र में मेरे घर में औलाद हुई। देखिए पत्र में 50 साल की उम्र और महाशिवरात्रि के दिन मैंने बाबा का भजन कीर्तन जो कर सकती वो किया। एक लाइन उसने लिखी है, आप भी गुनगुनाएं। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। जोरदार ताली बजाओ, ये चेहरे की स्माइल बता रही है कि शिव कृपा किसको कहते। कर दिया माल काशी वाले, शंभू कर दिया माला माल काशी वाले, प्रणाम कर बाबा को। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा 50 साल की उम्र में मेरे बाबा ने दिया। एक बार जोरदार तीनों पंडालों में से आवाज आना चाहिए। लुटा दिया भंडार काशी वाले, जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। जितने बैठे हो कथा में, आप लाखों की संख्या में शिव महापुराण की कथा में पहुंचते हो तो हम बाबा का बहुत बहुत करुणा, उस बाबा को कहते हैं बाबा तूने बड़ी कृपा करी। ये लाखों की संख्या में शिव भक्त आए हैं, पर ये लाखों की संख्या में आए हैं तो चिंता हमको लग रही है कि तू इतने लाखों को 3 महीने में कैसे दे देगा। 3 महीने में तुझे देना है। यहां से अगर कोई खाली जाएगा तो बाद में लोग क्या कहेंगे, सियोर वाले महाराज की कथा में गई थी और बाबा ने मेरी नहीं सुनी। नाम किसका खराब होगा? हमारा नहीं, बाबा की कथा में गई थी और बाबा ने मेरी झोली नहीं भरी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएगी। ये तुम्हारी कृपा है, हमारा कुछ। तू कृपा, तू दया, तू करुणा। आप तो आ गए, बैठ गए, चिंता किसको? शिव जी को। शंकर जी सोच रहे थे नहीं आए तो अच्छा है, घर पे रह जाए तो अच्छा है, आएगी तो देना पड़ेगा 3 महीने में। इसलिए भगवान ने क्या करा, इसके घर में मेहमान भेज दिए, इसके घर में कोई काम का अड़ंगा लगा दिया, आते आते गाड़ी को पंचर करा दिया, घर वापस लौट जा। पर इतनी समझदार थी, गाड़ी को मैं ही छोड़ दिया, दूसरे की मोटरसाइकिल पे बैठ के आ गई।
शिव जी ने सोचा कि कथा के पहले पानी गिरा देता हूं, ज्यादा फैलारा फैल जाएगा तो सब संभालने में लग जाएगी, तो कथा में नहीं जाएगी, कथा में नहीं जाएगी तो मुझे देना नहीं पड़ेगा। पर इतनी समझदार, वो तो पन्नी पे सब फैला के आ गई कथा में। हम तो चलते हैं, उस पर आश्रित होकर चलो, किसी पर नहीं। माता सती जब कुंभज ऋषि के आश्रम में देवाधिदेव महादेव जी के साथ में कथा सुनने के लिए गई, कुंभज बाबा ने कथा कहना प्रारंभ करा और सती का मन नहीं लगा। सती ने मन में सोचा कि मैं कथा सुनने के लिए आई हूं, विवाह हुआ है मेरा, शादी हुई है मेरी, और मेरे पति देव ने मुझे यहाँ कथा में लाकर बिठा दिया, इससे तो मेरा शरीर भस्म हो जाता जलकर तो अच्छा था। कथा के बीच में सती माता ने जो सोचा, आखिरी में सती माता जलकर भस्म हो गई। शिवजी ने कथा के बीच में विचार करा कि मैं जिस भगवान की कथा सुन रहा हूं, मुझे राम जी का दर्शन हो जाए, तो कथा पूरी होने के बाद देवाधिदेव महादेव को राम जी का दर्शन। शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा सुनते सुनते हमारे मन में जो भाव आता है, कथा सुनते सुनते हमारे मन में जो भी भाव उत्पन्न होता है, जो हम सोचते हैं, शिव जी वो हमारे मन की कामना को पूरा जरूर करते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जब जाकर बैठो तो किसी का बुरा मत सोचो, किसी के लिए गलत मत सोचो, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा मत कहो, किसी के लिए अपशब्द मत कहो। शिव महापुराण की कथा में जितनी देर बैठो, कथा को श्रवण करो, उतनी देर ये विचार करना कि बाबा कृपा करना, तूने हमें कथा सुनने का मौका दिया है, सबका कल्याण करना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबकी झोली खुशियों से भरना। बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना, सबका भंडार भर कर रखना, तू कृपा। सबके लिए अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा विचार करिए, सबके लिए अच्छा सोचिए। सती मैया चलिए, बीच मार्ग में उन्होंने राम जी का दर्शन किया। भगवान देवाधिदेव महादेव जी ने राम जी को प्रणाम किया। सती माता ने पूछ लिया कि ये कौन है। शंकर भगवान बोले, जिनकी कथा सुनकर आ रहे हैं ये वही राम है। तो ये रो क्यों रहे हैं? इनकी धर्म पत्नी माता सीता हरण कर ली गई है लंकापति रावण के द्वारा। अच्छा, हाँ, परमात्मा होकर रो रहे हैं। शिवजी ने सती माता को समझाया कि भगवान नारायण का ये राम अवतार है। संसार सागर में भगवान केवल लीला करने के लिए आते हैं। और संसार सागर में केवल भगवान आते हैं तो लीला करने के लिए आते हैं, कुछ अच्छा करने, जनमानस को प्रेरणा देने के लिए, संपूर्ण विश्व को कुछ ज्ञान देने के लिए आते हैं। तो ये तो परमात्मा है, और यदि यह परमात्मा है तो फिर तो इनको रोना नहीं चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसका जन्म मृत्यु लोक में हुआ है, जो संसार में जन्मा है,
मृत्यु लोक में जिसका जन्म हुआ है उसको अपने कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता है। चाहे फिर तुम हो, कोई संत हो, साधु हो, गुरु हो, ब्राह्मण हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, चाहे संसार में कोई भी जन्म ले, कोई। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, माता पिता से मत डरना, मत डरो। घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। किसी गुरु से नहीं डरना, मत डरो। किसी वेद पुराण से नहीं डरना, मत डरो। किसी शास्त्र से नहीं डरना, मत डरो। परमात्मा से नहीं डरना, मत डरो। तुम किसी से मत डरो, पर शिव पुराण की कथा कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। अपने कर्म से जरूर डरो। कर्म का भोग तो भगवान को भी भोगना पड़ा है, परमात्मा को भी भोगना पड़ा है। कुछ अच्छा कर चलो। भगवान से कहना, जब नई गाड़ी खरीद के लेके आओ धनतेरस पे, जब नई गाड़ी खरीद कर लेकर आओ विजयदशमी पर, जब नई गाड़ी खरीद कर लेकर आओ दीपावली पर, जब नई गाड़ी खरीद कर लेकर आओ तुम्हारे घर में, जब ट्रैक्टर खरीद कर लाओ, गाड़ी खरीद कर लाओ, जब तुम नया वाहन खरीद कर लेकर आओ, तो सबसे पहले वाहन निकालने से पहले, शोरूम से गाड़ी बाहर आए उसके पहले अपने देव अधिदेव महादेव को याद करना और कुबेरेश्वर बाबा को याद कर कर, विश्वनाथ जी को याद कर कर, अपने कुल देवत को याद कर कर, कुल देवती को याद कर कर, पर भगवान को याद कर कर कहना, बाबा तूने गाड़ी तो दिला दी है, पर इतनी कृपा करना कि मेरी उम्र भी साथ में बढ़ा कर चलना, इतना याद रखना कि मुझे स्वस्थ रखना। गाड़ी तो दिला दी, मालूम पड़े मैं भोग ही ना कर पाऊँ, कोई तकलीफ ना आए, कोई कष्ट ना आए, कोई रोग ना आए, किसी की तरह से इस गाड़ी को, लोग कहते हैं गाड़ी में प्रॉब्लम ना आए, हम कहते हैं तुम में प्रॉब्लम ना आए। गाड़ी का तो बीमा हुआ है, बोलो बोलो सही बात है कि गलत है? गाड़ी का तो बीमा हुआ है, थोड़ी बहुत इधर उधर लगेगी तो भी पैसा मिल जाएगा, पर तुम्हारे शरीर की एक आध हड्डी टूट गई तो जो दूसरी वाली हड्डी लगी है ना, वो सही काम की नहीं है। जो परमात्मा ने देकर भेजी है ना, सबसे अच्छी वही है। जो परमात्मा ने किडनी देकर भेजी वही किडनी ठीक है, जो लीवर भेजा वो लीवर ठीक है, जो आँख दी वो आँख ठीक है, कान दिया कान ठीक है, मुख दिया मुख ठीक है, सिर दिया सिर ठीक है। अलग से अगर कुछ चीज फिट होगी ना तो वो ठीक नहीं है। मोबाइल किस किस के पास है? दिखाओ मती, हाथ उठाकर बता दो कि है कि नहीं है। सबके पास है? अरे बोलो तो। कवर चढ़ा है? स्क्रीन गार्ड लगा है? अरे बोलो तो। लगा। अच्छा वाला कवर चढ़ा है? ठीक है। क्यों चढ़ाया? गिरेगा तो मोबाइल को लगे ना।
उसका स्क्रीन ना टूटे, बेकार ना हो जाए, मोबाइल डेट ना हो जाए, इसलिए उस पर कवर चढ़ाया। मोबाइल था 20,000 का, कवर आया 1500 का, चढ़ाया। स्क्रीन गार्ड लगवाया, स्क्रीन गार्ड लगवाया 500 रुपये का, 800 रुपये का, सब कुछ करा उस मोबाइल को सेफ रखने के लिए। जरा विचार करिए, जरा विचार करिए कि मोबाइल की कितनी चिंता है कि मोबाइल को कुछ ना हो जाए, मेरा मोबाइल ना बेकार हो जाए, मेरा मोबाइल ना टूट जाए, मेरा मोबाइल गिरे तो डेट ना हो जाए। मोबाइल की इतनी चिंता है, अपनी खुद की चिंता इतनी कर लो तो, खुद की चिंता इतनी करो। आप में से कितने लोग हैं जो टू व्हीलर गाड़ी से यहां आए हैं, मोटरसाइकिल से? हाथ उठा जल्दी। आप में से कितने लोग हैं जो फोर व्हीलर गाड़ी से आए हैं? आप में से कितने लोग हैं जो बस से आए हैं, ट्रैक्टर, ट्राली, मैजिक? काहे ना कैसे तो आयो, काहे से चली? पेट्रोल से, डीजल से चली कि नहीं चली? अरे बोलो तो। और गाड़ी अगर बीच में पेट्रोल खत्म हो जाए और तुम अपने पति से कहो पास में नल लगा है, हापसी लगी है, हेडपंप है, कुआं है, पेट्रोल खत्म हो गया, पानी डाल दूं क्या? गटर का पानी डाल दूं क्या? खड्डे का पानी डाल दूं क्या? पति कहेगा पागल हो गई है, गटर के पानी से क्या मोटरसाइकिल चलती है? खराब हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। जरा विचार करिए, मोटरसाइकिल गाड़ी भी डीजल और पेट्रोल से चलती है, उसमें कुछ गलत डाल दोगे तो गाड़ी भी नहीं चल पाती। उसी तरह ये मानव का शरीर है, इसमें सोच समझ के डालो, सोच समझ के। पानी डालोगे चलेगा, भोजन डालोगे चलेगा, पर दारू डालोगे तो नहीं चलेगा, मदिरा डालोगे नहीं चलेगा, व्यसन डालोगे, मांसाहार, गंदा खाना कुछ अंदर डाल रहे हो, किडनी। जैसे मोटरसाइकिल पानी से जाम हो जाती है, उसी तरह तुमने तो खूब 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 खुशी आई तो पी गए, दुख हुआ तो पी गए, और मालूम पड़ा फिर बाद में हॉस्पिटल में किडनी, लीवर और तुम्हारा शरीर पूरा की पूरा वो पी गया। एक पत्र अच्छा है, देखो। मेरा नाम शांताबाई बाल्या, औरंगाबाद जिला बालूच की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। बाबा, पत्र को एलईडी पर पढ़े। आपकी कृपा से मेरे बेटे, बड़े बेटे गणेश बाल्या और छोटे बेटे ने दोनों दारू पीते थे,
घर में पैसे नहीं आते थे, खाने को भी नहीं मिलता था। फिर आपके उपाय, शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ा के मेरे दोनों बच्चों को दिया। तब से भोले बाबा ने कृपा करी, जो मेरे बच्चे दारू के सिवाय रह नहीं पाते थे, लेकिन अब दोनों की दोनों दारू छूते तक नहीं है। बाबा की कृपा से उन्होंने दारू का त्याग कर दिया। दोनों बेटे अब व्यापार अच्छा चल रहा है और अभी दोनों ने अपना मकान बना लिया आपके और भोले बाबा की कृपा से मेरे बेटों का जीवन सुधर गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने शिव की कृपा, शंकर की उदारता। अब जरा विचार करिएगा, मेरा इन माँ को निवेदन है, इनके दोनों बेटों को मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने दारू का त्याग करा, तो कम से कम आज उनका खुद का मकान तो बन गया, खुद का व्यापार तो चालू हो गया, खुद का काम तो चालू हो गया। स्वयं ने हिम्मत तो करी। क्यों गलत डाल रहे? जब एक मोटरसाइकिल, जब एक गाड़ी डीजल और पेट्रोल के सिवाय यदि कुछ चीज डालोगे तो गाड़ी नहीं चलती, उसके फंक्शन खराब हो जाते हैं, उसके इंजन जाम हो जाता है। तो हम भी अगर अपने शरीर में गलत चीज डालेंगे तो हमारा भी तो इंजन जाम हो जाएगा, हमारा भी तो शरीर बेकार हो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ बनो। क्यों गलत का भोग? और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। अच्छा खाओ, अच्छे रहो। कई लोग कहते हैं बहुत कष्ट में जीवन चल रहा है इसलिए गलत संगत में चला गया। समझो भगवान परीक्षा ले रहा है। तू जी परीक्षा चालू आहे, ठीक है, चांगला बोलिया, बरोबर, ठीक है। अपन यही समझो ना कि परीक्षा चल रही है। तुझी परीक्षा चालू आए, बरोबर। हो सकता है कि परीक्षा चल रही हो, पर शिव नाम लेओ, शिव नाम लेओ, शंकर का गुणगान करो, शिव का स्मरण करो। और जब शिव नाम लोगे तो ये निश्चित है विजय होड़ आर आहे नक्की। विजय बिल्कुल होगा, ये निश्चित है। आप शिव नाम तो लो, भगवत नाम तो लो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जितना नाम लो,
सती मैया के मन का संशय भगवान देवाधिदेव महादेव ने मिटा दिया। आखिरी में सती मैया ने जब संशय उत्पन्न करा था कि ये क्या परमात्मा है, हाँ परमात्मा है, संसार में जन्म लिया है इसलिए परमात्मा को भी रोना पड़ता है, दुख तो आता है। सती मैया ने विचार करा था कथा सुनते सुनते कि मेरा शरीर क्या मतलब का, ये शरीर जिसको मैंने विवाह के तुरंत बाद आकर कथा सुन ली, मेरे पति को तो मुझे कहीं भ्रमण कराने ले जाना था, पर मेरा शरीर तो भस्म हो जाए तो अच्छा। और सती माता का वो शरीर दक्ष प्रजापति की सभा में जाकर भस्म होता है, यज्ञशाला। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिताओं, आप सबसे निवेदन करूं, जब भी शिव महापुराण की कथा के पंडाल में पहुंचो या टीवी के सामने बैठकर कथा श्रवण करो या मोबाइल पर कथा सुन रहे हो तो भी स्मरण करो, शंकर की कथा सुनते सुनते अपने चित्त में, अपनी बुद्धि में किसी का बुरा मत सोचो। सोचो तो ये सोचो कि बाबा सबका भला कर देना, सबकी गोदी भर देना, सबकी झोली भर देना, सब पर कृपा कर देना, सब पर करुणा कर देना। ये विचार अपने आ जाओ। कितनी कथा है? 11। कह रही हैं मेरी ये 11वीं कथा है। मेरे दोनों बच्चों ने दारू छोड़ दी, व्यापार चालू हो गया, मकान बना लिया और खूब काम कर रहे हैं। और ये उन दोनों को देना। शिव शिव शंभु शंभु। दीदी कह रही हैं कि खुद का मकान बनाना चालू हो गया, बड़े बड़े बंगले बना रहे हैं, खुद का व्यापार चालू कर दिया। ये शिव भक्ति, इसी को शिव कहते हैं। अभी भी मौका है तुम्हारे पास में। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, मौका है। अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखना चाहते हो, अपने घर में सुख देखना चाहते हो, तो मदिरा का त्याग करना चालू कर दो, दारू छोड़ना प्रारंभ कर दो, नशा छोड़, नशे से दूर हटो। देगा तो मुझे दे देगा, नहीं देगा तो आ जाऊंगी। बिल्कुल मत आओ। अपने घर पे रहो, नाटक देखो, चाय पियो, भेलपुरी बनाओ, प्रेम से खाओ, पर अपना समय बर्बाद करने के लिए मत आओ। विश्वास है तो जरूर आओ। पार्वती मैया का प्रागट्य हो, मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती का प्रागट्य, मां पार्वती जी का प्रागट्य। हिमालय राज की नगरी में आनंद समाहित हो रहा, पूरी नगरी। पूरी नगरी सूचना मिल गई भगवान देवाधिदेव महादेव को कि पार्वती जी का प्रागट्य हुआ। सबसे पहला काम भगवान शंकर जी ने एक करा कि पार्वती जी के प्रागट्य पर देव ऋषि नारद को पार्वती जी का भाग्य बताने के लिए भेज दिया गया। मेरे ओघड़ रानी ने, मेरे शंभू ने, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर भगवान देव ऋषि नारद आ गए।
मैनावती की गोद में पार्वती जी थी। देव ऋषि नारद जी ने जैसे ही देखा तो उनका भाग्य बताना प्रारंभ किया। इनको जो पति मिलेगा वो भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला मिलेगा। तुम्हारी पुत्री पार्वती को जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी मिलेगा। और फिर निवेदन है, भाग्य बताने वाले तो दुनिया में ढेर मिल जाएंगे, पर भाग्य बनाने वाले ढेर नहीं मिलेंगे। भाग्य बनाने वाला तो देव अधिदेव महादेव ही। भाग्य तो कोई भी बता देता है, भाग्य तो कोई भी बता देता है। कहीं पर भी चले जाओ, भाग्य बताने वाले ढेर सारे मिल जाएंगे। आपने देखा होगा, आप तो शिरडी में रहते हो, आप लोग तो कभी मुंबई जाते हो, कभी पुणे जाते हो, रेलवे स्टेशन के बाहर भी कोई ऐसी बहुत सारी वो लेकर बैठ जाते हैं। और एक पोपट को, एक मिट्ठू को, एक तोते को, वो मिट्ठू, वो तोता, वो पैरट, वो पोपट एक पर्ची उठाकर लाएगा और फिर भाग्य खोलेगा, फिर बता देंगे कि तुम्हारी भाग्य ऐसा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? भाग्य तो कोई भी बता दे। भाग्य बताना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर भाग्य बदलना बहुत बड़ी बात है। और मेरे देवाधिदेव महादेव किसी का भाग्य कभी नहीं बताते। यशोदा जी ने पूछा था, हमारा भाग्य बता दो, तो शिव जी ने मना कर दिया। मां कौशल्या जी ने पूछा था कि राम जी का भाग्य बता दो, तो शिव जी ने मना कर दिया। शंकर भाग्य नहीं बताते, शिव जी का काम है। शंकर भगवान कभी भाग्य नहीं बताएंगे। इसलिए ये व्यासपीठ हमसे कोई पूछे कि हमारा भाग्य बता दो, तो हमको हमारा ही नहीं मालूम, तो हम तुम्हारा क्या खाक बताएं? ये व्यासपीठ भी कभी किसी का भाग्य नहीं बताते। सियोर वाला महाराज कभी किसी का भाग्य नहीं बताता। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान कभी किसी का भाग्य नहीं बताते, पर शंकर भगवान एक काम करते हैं, एक लोटा जल चढ़ाने वाले का भाग्य बदल देते हैं, भाग्य बना दे। बताने वाले ढेर हो सकते हैं, पर बदलने वाला और बनाने वाला केवल एक शिव ही होता है। केवल बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। हार हार महान। भगवान शिव भाग्य बनाते हैं, भाग्य बदलते हैं, बताते हैं। देव ऋषि नारद ने भाग्य बताया। पार्वती जी को जो पति मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, जटाजूट बांधने वाला, भस्मी रमाने वाला, नग्न वेशधारी। हिमालय राज के मन में आया कि मेरी बेटी की किस्मत ऐसी लिखी, मेरा बेटी का भाग्य ऐसा लिखा। मैनावती रोने लगी। हिमालय राज ने कहा कि क्यों रोते, क्यों रो रही हो? मेरी बेटी का भाग्य ऐसा ऐसा मत। अगर तुम्हें लगता है कि बेटी का भाग्य ऐसा है, तो अपन बेटी की शादी ही नहीं करेंगे। जो पहले कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, अपनी बेटी की शादी बहुत गाड़ी बंगला देखकर मत करना। अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के के साथ करना जो संस्कारित हो, गलत व्यसन में ना हो, मदिरा पान ना करता हो, गलत काम में ना हो। भले काम छोटा हो पर गलत संगत में ना पड़ा हो। तुम्हारी बेटी की इज्जत करे, सम्मान करे, सत्कार करे, तो बेटी की शादी करना। नहीं तो ज्यादा गाड़ी बंगला देखकर बेटी का विवाह ना करे।
पति का एक हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता था और शिवजी की कृपा से शंकर पे चढ़ा हुआ जल देना प्रारंभ करा। हफ्ते में 1 बार आया। अब मार्च के महीने से पूरा डायलिसिस डॉक्टरों ने बंद कर दिया और पति पूर्ण तरह से ठीक है। एक बार जोरदार ताली बजा। एक भक्त ने पूछा, क्यों गुरुजी जिंदगी सरल कब होती है? हमने कहा, जब शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हो तो जितनी बाधाएं आती हैं, जितना दुख आता है, जितनी तकलीफें आती हैं, वो अपने आप में सरल होती चली जाती है। जिसने अपनी जिंदगी में ठोकर खाकर संभलना सीख लिया, समझ लेना उसने जिंदगी में राज्य करना सीख लिया। किस जगह पे ठोकर लगी है, किस स्थान पे ठोकर लगी है, कहाँ ठोकर लगी है? तुम निकल कर जाते हो, तुमको मालूम है यहाँ पर स्पीड ब्रेकर आएगा तो तुम गाड़ी धीमी कर लेते हो। तुम्हें मालूम है पहले से कि यहाँ स्पीड ब्रेकर है, तुम्हें मालूम है यहाँ पर कि खड्डा है, तो तुमने वहाँ गाड़ी स्लो कर ली, तुम संभल गए, स्टीयरिंग पकड़ लिया, गियर पर हाथ रख लिया, ध्यान देना चालू कर दिया, क्योंकि यहाँ खड्डा आएगा, यहाँ स्पीड ब्रेकर आएगा, ये तुम्हें मालूम है। उसी तरह जब जिंदगी में व्यक्ति बार बार ठोकर खाता है, बार बार ठोकर खाता है, तो उसको मालूम पड़ जाता है कि यहाँ ठोकर है, संभल कर चलना है। उन्नति की सीढ़ी पर अगर बैठना है, चढ़कर सिंहासन पर बैठना है, तो थोड़ा संभलना पड़ेगा। पार्वती जी ने खूब तप करा, साधना करी। मां पार्वती जी ने खूब तप साधना, शिव जी ने परीक्षा ली। बारंबार देवादिदेव महादेव परीक्षा लेते हैं, बारंबार। भजन कर ले घड़ी 2 घड़ी, कथा सुन ले घड़ी 2 घड़ी, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। जितना समय मिले शिव स्तुति में पार्वती जी ने लगा दिया। समय आया जब सारी परीक्षा माता पार्वती जी ने पास कर ली, तब देवादिदेव महादेव ने आकर दर्शन दिया और कहा, पार्वती अब मैं तुझे स्वीकार करता हूं, हिमालय राज की नगरी में तुम जाकर निवास करो। पार्वती जी ने एक व्रत करा था, जिस व्रत का नाम हरतालिका तीज था। ये वो व्रत है, अगर कुंवारी